संत कबीर वाणी संत कबीर के बीज ग्रंथ से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। साहिब है रंगरेज चुनरी मेरी रंगदारी, स्याही रंग छुड़ाइए किरे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग, भाव के कुंड नेह के जल में, प्रेम रंग दे बोर, दुख देह मैल लुटाए दे रे, खूब रंगी झंग चोर। साहिब ने चुनरी रंगी रे, प्रीतम चतुर सुजान, सब कुछ उन पर बार दूं, रे मन तन मन धन और प्राण। कहें कबीर रंगरेज पियारे, मुझ पर हुए दयाल, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे, भई हो मगन निहाल। साहिब रंगरेज रंग चढ़ाने वाले हैं, उन्होंने मेरी चुनरी रंग दी है। चुनरी में जो विषय वासना का काला रंग था वह छुड़ाकर लाल सुर्ख कर दिया है। यह रंग धोने से नहीं छूटता, बल्कि दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता जा रहा है। भावों के कुंड प्रेम के जल में प्रेम का रंग डाल दिया है। दुखी शरीर को उसके मैल को उसमें डालकर झंकोर दिया है। यह चुनरी साहब ने रंगी है, जो चतुर और ज्ञानी हैं। ऐसे साहब पर तन मन और प्राण सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं, रंगरेज साहब ने मुझ पर दया की है। ऐसे रंगरेज की निर्मल चुनरी ओढ़कर मैं धन्य हो गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इतना सिंह अच्छा साहब पढ़ते हैं सरिता जी, इतना अच्छा, अच्छा पढ़ती हैं आप कि अच्छा। अब कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा सबको अभी जब तक शरीर है ना, इस पे बहुत ज्यादा जैसे ख्याल रखने की जरूरत है कि हम कहीं भी जो है सत्य से हमारा साथ ना छूट जाए। तो वो तो बहुत जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना, बस एक एक क्षण में यदि आप भूले, बस वही मेरे को लगता है सबसे बड़ा क्राइम है लाइफ का। पहली गलती हो जाती है, फिर गलती गलती है। पहली गलती यदि आपने सुधार ली तो सारी गलतियां होंगी नहीं आपसे। पहली गलती होती रहती है हमसे बार बार। हाँ, इसको कहते हैं कि यदि कोर्ट की आपने पहली बटन मिस कर दी तो आप अगली कभी मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। चलिए, ये सिंह साहब एक्सप्लेन हाँ करेंगे जी, पहले। हाँ जी, मैं कोशिश करता हूँ कि साहिब साहिब को यहाँ रंगरेज बोला गया है। रंगरेज जो कपड़े रंगते हैं ना, वो रंगरेज। तो जैसे कपड़े का रंग करके उसको बिल्कुल ही नया बना देते हैं, कुछ कुछ अलग ही बना देते हैं। तो ऐसे ही जो कबीर साहब बोल रहे हैं कि साहिब मेरे जो अंग्रेज हैं, उन्होंने मेरे को ऐसे रंग में रंग दिया है कि पहले जो स्याही रंग था, स्याही रंग मतलब जैसे मोह कामना वासना है, उसमें था मैं रंगने से पहले। और रंगने के बाद मजीठा रंग जो आ गया, तो मैं प्रेममयी रंग में आ गया, यानी कि मोहमयी से प्रेममयी में आ गया एकदम से। तो धोए से क्या बात। जो ऐसे रंग में आ गया कि उसको किसी किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता या छुड़ाया नहीं जा सकता है। उसको जितना छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही गहरा होता जाएगा वो है। इस तरह का रंग है ये प्रेममय रंग जो है। और भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दे बोर, यानी वही भाव के कुंड, यानी कि जो हम कल बात भी कर रहे थे, सरिता जी बता रही थी भाव के बारे में। तो भाव को भी हम कुंड में जो क्या बोलते हैं, उसको भी हमने प्रेममयी बना दिया, यानी कि प्रेम के रंग में रंग दिया। और उसके बाद ऐसा रंग रंगा साहब चुनरी रे प्रीतम चतुर सुजान। तो मेरे चतुर यानी कि जो क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट या जो प्रीतम है, उन्होंने मेरे को ऐसा रंग रंग दिया है, सब कुछ उन पर वार दूं, ये तन मन धन और प्राण। तो अभी मैं सब कुछ वारने को तैयार हूं, यानी कि ऐसी चीज मिली है मुझे जिसका कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, यानी कि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट होते ना, जैसे
मुमोक्ष तत्व ऐसे होता है, जो हाईएस्ट, उसके ऊपर है ही नहीं कुछ, तो वो मुझे मिल गया है। तो उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, या सब कुछ देने को तैयार हूँ। कहे कबीर रंगरेज पियारे मुझ पर हुए दयाल। है? तो मुझ पर जो इतनी कृपा की है रंगरेज ने, है? शीतल चुनरी ओढ़ के भई मैं मगन निहाल। तो मैं शीतल चुनरी जो ओढ़ ली उस रंग से रंगी, तो मगन हो गई, यानी कि मस्त हो गई, ब्लिसफुल हो गई। है? इस तरह से हो गया कि मतलब उसके ऊपर मुझे अभी कुछ चाहिए नहीं, मेरी सब कामनाएं, सब वासनाएं, सब मोह, सब जड़ से खत्म हो गए। तो इस तरह की कहना कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कबीर साहब। बहुत तो बढ़िया, हम्म, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा, चलिए। काफी क्लियर हो गया। अच्छा सिकंदर, आप ये इस पद के बारे में कुछ आपको समझ में आया हो तो आप कुछ कहें। जी अंकल, मैं अभी स्क्रिप्ट इसका खोज रहा हूँ। मुझे अंग्रेजी में एक स्क्रिप्ट मिली है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। तो मैं उसके अंदर इस दोहे को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं एक सवाल खड़ा कर सकता हूँ या फिर मुझे कुछ ठीक है, और जानने की ज़रूरत है, मैं ठीक। मुझे ये बता दीजिएगा अंकल, ये दोहा अभी हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है, ये इस कहत दो कबीर में, कहत कबीर पुस्तक है आपके पास? कहत कबीर तो नहीं है अंकल मेरे कहत अच्छा, कबीर। ठीक है, फिर तो आप, कोई बात नहीं। कहत कबीर ये मेरे ये संपादन में एक पुस्तक है। तो फोटो भेज सकते थे इसकी हम लोग इनको, वो यदि हाँ व्हाट्सएप नंबर इनको भी ऐड कर देंगे या तो ग्रुप में ऐड कर देंगे इनको। हाँ, नहीं ये जो अभी लिंक हमारी आ रही है, ये कोई ग्रुप नहीं बना है ना अभी, इसको श्वेता जी अपन ग्रुप बना लेना। ठीक है, तो ये जो लिंक है ना, ये ये लिंक तो ग्रुप, सिंह साहब देते हैं सैटरडे का। हाँ, तो इसको इसको सिंह साहब ही चाहे तो एक ग्रुप बना लें, और फिर सब लोगों को, तो जितने लोग उसमें जुड़ते जाएंगे सबको सूचना एक साथ मिल जाएगी उसमें। ओके हाँ ओके। जी, तो ग्रुप सिकंदर जी को तो जोड़ देंगे ना हमारे ग्रुप में, तो फिर बना वो लीजिए आप लिंक अपने उनका चला गीता जाएगा। ग्रुप के नाम से बना लीजिए या किसी भी नाम से। एक तो ग्रुप नहीं, ऑलरेडी है सरिता जी का, हाँ जी, ऑलरेडी। कहत कहत कबीर का ही ग्रुप बना हुआ है। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, तो फिर उस उसी ग्रुप में में हम लोगों डालेंगे। को ऐड कर लीजिए, हम्म। उसमें हम लोगों हाँ, को तो ऐड कर उसी में लीजिए। आप ये सब ना नंबर, आप जो है ये मैं अपना आपको, आप अपना नंबर ना, अपना नंबर कैसे देंगे नहीं, आप मैं, अपना? अच्छा नंबर आप, भेजेंगे तो हम ऐड कर देंगे। हाँ तो ठीक है, हम हाँ ये कर देंगे, विनोद जी कर देंगे सब। तो ये जो नंबर है ना, तो सब आप भेज दीजिएगा। किसको जी भेजेंगे जी, आप? बिम्मी को भेज दीजिएगा या तो। ठीक है। ठीक ठीक। ये चलिए, अब चलिए, कौन बोलेगा? मोना बोलना चाहती हो तो बोलो, नहीं तो फिर वो बोलेंगे। विनोद जी, विनोद जी बोलिए फिर। नहीं नहीं, मैं अभी ज्वाइन करा तो अभी नहीं अच्छा समझ ठीक है, नहीं आ कोई रहा बात अभी नहीं, कुछ। विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सिंह साहब ने बिल्कुल सही समझाया है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि रंगरेज मतलब कि जो प्रभु हैं वो उनकी सेंटर से मिल चुके हैं, मतलब जो भक्त हैं वो पूरी तरह से भगवान से मिल चुके हैं। और वो भक्त कह रहे हैं कि जो उनकी विषय वासना और जो सब उनके गलत कर्म थे वगैरह वगैरह, वो सब प्रभु ने उनसे छुड़ा दिए। मतलब कि इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है कि जब आप प्रभु से मिलने की आस रखते हो और प्रभु के पथ पे चलते जाते हो, और धीरे धीरे आपके मतलब प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं, और जो भी हमारी बुरी चीजें हम सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी विनोद जी, आपकी आवाज चलेगी, कनेक्शन का प्रॉब्लम है शायद। चलिए। हाँ, हाँ जी चलिए, मैं काला, बोल दूं, बोल देती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, काला पंथा वो सब छुड़ाकर उनको प्रभु ने सेंटर उनका प्रभु से मिल चुका है, और वो लाल सुर्ख रंग बता रहे हैं वो इस हिसाब से है। और ये प्रभु से मिलने के बाद उनको ये रंग छूटता ही नहीं, मतलब वो दिन भर दिन और बढ़ते जाते हैं, मतलब उनका प्रेम प्रभु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और कर्म जो है उनके सही होते जा रहे हैं, और सही कर्म से वो सही डिसीजन लेते हैं, और सेंटर करेक्ट हो गया है उनका, प्रभु से मिलन हो गया है। और वो बता रहे हैं कि ये जो दुखी शरीर के मैल है
मतलब उसमें प्रेम का रंग भी डाल दिया है। यही जैसे गीता में भी हमने वही पढ़ा है कि दयालु, प्रेम, ये जो दो तीन चीजें हैं, और सही कर्म करना, ये अगर इंसान में आ जाती है तो उसका लेवल काफी अलग हो जाता है। और सही कर्म करने से, प्रेम से काफी सारी सेवाएं कर सकते हैं वो। और वही बता रहे हैं कि मैल डालकर झकझोर दिया है चुनिर इंसान। हाँ, और तन मन प्राण सब निछावर कर दिया है। मतलब कि प्रभु ने उनके ऊपर तन मन प्राण सब निछावर कर दिया है। और मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार जब प्रभु की शरण में आ गए तो उसके बाद आपके कर्ता धर्ता, आपकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु की हो जाती है, फिर वो ही आपको पूरी तरह से संभालते हैं। बस यही समझ में आया। और फिर वही बता रहे कि चुन्नी ओन कर वो उनको धन्य हो गए। थैंक यू। चलिए मैं बोल देती हूँ सुरेश जी। तो हाँ ये हाँ, बोलिए रंग, आप। हाँ, रंगरेज तो सुप्रीम को ही बता दिया। तो इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी चुनरी रंग दी। चुनरी का मतलब हो गया चेतना। तो चेतना के लेवल पर जब मनुष्य आ जाता है तो वो शरीर भाव भी, यदि अपने भी शरीर का भाव आता है तो हमारे मन में शांति नहीं है। एक भी भाव परमात्मा के रास्ते में बाधा है। तो वो जब भाव कब खत्म होगा, पहले तो हम सबको सर्व स्वीकार की भावना सबसे पहले आनी पड़ेगी। और जो लाल रंग की चुनरी का मतलब हो गया कि मैं ही जैसा दूसरा है, सारे ही मेरे जैसे ही हैं। तो लाल रंग की हो गया कि ब्लड रिलेशन, जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड के रिलेशन होता है, उस प्रकार से मेरी चुनरी लाल रंग की हो गई। तो लाल रंग हो गया प्रेम का रंग। तो ये चीज जो है वो बता रहे हैं कि साहिब ने जो है ये चुनरी रखी और मेरा तन मन धन उस साहिब पे वार है। अब क्या है, मेरे को बार बार ये जो अहंकार, जब मैं भाव में, शरीर भाव में आती हूँ तो बार बार मेरे को वहीं पर ही जाने की बेचैनी रहती है। तो हर कर्म मेरा जो है तन मन धन से उस निर्विचार शून्य दशा को प्राप्त करने के लिए बेचैन रहता है। तो निर्विचार दशा जो मेरे को प्राप्त होती है तो वो वही जो है मेरा, मैं उसके लिए सब कुछ बांट सकती हूँ। एक भी विचार मेरे रास्ते में, साहिब के रास्ते में मेरे लिए बाधा है। तो ये कह रहे हैं कि निर्मल चुनरी ओढ़कर, निर्मल चुनरी उसी की हो जाएगी जिसने अपने शरीर की ही एक्सटेंशन मात्र मान लिया सबको। तो अब वो जो डील करेगा तो वो परफेक्ट डील करेगा उनके साथ में। वो दया करके नहीं करेगा डील, वो प्रेम करके करेगा। क्योंकि दया में भी दो बने रहते हैं। और दया किस पे करनी है हमें? दया सिर्फ अपने आप पर ही करनी है। कि क्योंकि जैसे ही हम अपने आप को भूले कि मेरा सुप्रीम जो में मर्ज होना है, जैसे ही हम भूले तो वही दया का पात्र तो सबसे पहले मैं ही हो गई। तो दया हटा के उसको प्रेम में जो है कन्वर्ट करना है। तो प्रेम क्या होता है? प्रेम सिर्फ एक से ही हो सकता है। तो एक क्या होता है कि निर्विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करना, वो चाहे कैसे भी मुझे प्राप्त होती है, उसके लिए मैं सब कुछ, अपना प्राण तक भी देने को तैयार हूँ। ये इसका बहुत मतलब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप सबने जितने इतने अच्छे से इसकी व्याख्या और इसकी गहराई तक, अपने अंतस की गहराई तक इसको समझा और उसको व्यक्त भी किया। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम किसी एक इस संवाद के जरिए एक किसी बात को या किसी सिद्धांत को या किसी विचार को या किसी साधना को अपने में उतार पाए। ज्ञान वही है जो आपके भीतर उतर जाए। आपने सिर्फ उसको सुन लिया या उसको आप जानते हैं, उससे ज्यादा ये है कि वो आपके भीतर उतर गया कि नहीं उतर गया, है ना। तो इसको हम दो स्तरों पर समझने का प्रयास करते हैं। एक तो ये है कि जैसे कि जगत में गुरु जो शब्द आया, तो गुरु शब्द जो है वो बहुत मीनिंगफुल है, बहुत अर्थवान है। और प्राय गुरु यदि हम इस तरह से गुरु ना भी माने, जिस तरह से गुरु अभी संसार में दिखाई दे रहे हैं, तो भी गुरु की एक महत्ता है। गुरु का मतलब है जो हमारा मार्गदर्शक है, जो हमें ज्ञान देने वाला है, जो हमें रास्ता सुझाने वाला है। और अब ये अलग बात है कि हम किसी ऐसे सांसारिक व्यक्ति से मिले जो हमें रास्ता सुझाता है। चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। तो अब इसको यदि हम इस तरह से लें तो ये है कि
जैसे जैसे इस तरह के किसी मार्गदर्शक मार्गदर्शक वो प्राकृतिक भी हो सकता है, हवा हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, पानी हो सकता है, पृथ्वी हो सकती है, आपके कोई व्यक्ति हो सकता है, माँ हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, प्रेमी हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है वो। तो जो हमें मार्ग प्रशस्त करे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयत्न करे, है ना। तो गुरु शब्द का अर्थ भी ये है ना, कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो अब होता ये है कि जैसे जैसे जो भी, जिससे भी हमें कुछ सीखने योग्य लगता है, उससे जैसे जैसे हमारा प्रेम बढ़ता है, वैसे वैसे हमको परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति, वाहिगुरु जिसके भी प्रति आप समझते हैं, उसके प्रति सबसे बड़ा काम जो गुरु करता है, वो है हमारी विरह को बढ़ाना, हमारी विरह की अग्नि को बढ़ाना, हमारी तीव्रता को बढ़ाना, हमारे ज्ञान को पाने की उत्सुकता को बढ़ाना। ये और यदि इसको उल्टे तरीके से देखें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि गुरु हम उसको जो हमें किसी काम को करने की, सार्थक काम को करने की उत्कंठा बढ़ाए, तीव्रता लाए, विरह पैदा करे, और धीरे धीरे वो हमें तड़पाने लगे। यदि हमको तड़प पैदा होने लगे, यदि हम वो ना करें तो हमको चैन ना पड़े, और इस तरह की जो विरह जो पैदा करता है वो, और जब हमारे अंदर धीरे धीरे उसकी अग्नि चिंगारी सुलगने लगती है, हम उसके लिए तड़पने लगते हैं, तब अब यहाँ पर अपन दो स्तर पर आते हैं। एक स्तर पर तो ये है कि एक प्रेम ये है कि हमको अपनी संपत्ति से प्रेम है, कार से प्रेम है, बंगला से प्रेम है, चांदी सोने से, वस्तुओं से प्रेम है। अब वस्तुओं से प्रेम होने का मतलब है कि आप प्रेम करिए, ये वस्तुएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, वो तो निर्जीव है, कुछ बोल नहीं सकती हैं, आप उनका जैसा उपयोग करना चाहें, उनकी किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। वो आपने आप खरीद लाए, कोई भी खरीद ला सकता है, और उन चीजों से आपका प्रेम प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और आपको वो इसलिए अच्छा लगने लगता है कि वो किसी चीज की डिमांड नहीं करती, कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। कार आप रख लीजिए, उसके बाद आप बेच दीजिए, कार कभी नहीं कहेगी कि मेरे को क्यों बेच दिया। तो ये हुआ कि हम ऐसे जब वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, धन संपत्ति के प्रति प्रेम बढ़ता है, तो हमें वो इसलिए बहुत सुखकर प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो आप विशुद्ध रूप से आप उनका जैसा उपयोग चाहें वैसा आप कर पाते हैं, आपके मन की कर पाते हैं, जिससे आप उनके प्रति आकर्षित होते हैं, उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। दूसरे तरह का प्रेम होता है कि जहाँ पे व्यक्ति होता है, स्त्री होती है, पुरुष होता है, गुरु होता है, शिष्य होता है, मार्गदर्शक होता है। तब क्या होता है कि आप जो कुछ भी उससे अपेक्षा कर रहे हैं, यदि उसने पूरा नहीं किया तो फिर आप नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे। और और ये जो प्रेम है जो किसी मानव समूह के साथ होता है, तो वो एक अपेक्षा की मांग करता है कि मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूं, पर वो पत्नी को और किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए। आपकी एक अपेक्षा, अधिकार, चूंकि मैं उससे प्रेम करता हूं इसलिए मेरा उसके प्रति अधिकार है। या वो जिस किसी से भी प्रेम करते हैं, मित्र से प्रेम करते हैं, तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा उसे मानना चाहिए। तो हम इस तरह की आसक्तियों में जीते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इस पद में आया है कि अब शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है, तो सीखने की कुशलता और कला का नाम शिष्यत्व है। शिष्य का मतलब ये नहीं है कि आप उसके किसी भी मार्गदर्शक के पैरों में पड़े रहो, उसकी आराधना करते रहो, उसको गिफ्ट देते रहो, उसको ये करते रहो। शिष्य होने का मतलब है कि हम अच्छी तरह से सीखने के लिए तैयार, इसका नाम है शिष्य होना, है ना। और और भी यदि व्यापक अर्थों में जाए तो जो झुककर सीखने को राजी है, यानी जिसके भीतर कुछ समर्पण का भाव है। यदि समर्पण का भाव नहीं है तो फिर वो सीख नहीं पाएगा। किसी किसी के प्रति ज्ञान को पाने के लिए समर्पण की आवश्यकता, यदि समर्पण, तो ये जो प्रेम है ये समर्पण मांगता है, और इसलिए इस प्रेम से लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो, अब आपने मान लीजिए किसी भी देवता से प्रेम करते हैं, किसी से व्यक्ति से, गुरु से प्रेम करते हैं, तो उसके यहाँ पे जाके आप सोना दान कर आते हैं, या मिठाई ले जाते हैं, या आप केले ले जाते हैं। तो इससे क्या सुख हो जाता है आपको कि चलिए हम कुछ ना कुछ इस प्रेम में कि कोई ना कोई हम चीज दे रहे हैं। लेकिन कभी भी
जो सच्चा गुरु है वो ये सब नहीं चाहता, ना मांगता, है ना। वो तो समर्पण चाहता है, सीखने की ललक चाहता है। और एक काम और करता है वो, कि आपके पास जो कुछ भी अभी तक आपने संग्रह कर लिया है उसको वो छीन लेता है। यदि आपने आपके भीतर किसी प्रकार का धन के प्रति आसक्ति आ गई है, आपको आलस्य आ गया है, आपको निंद्रा है, आपको लोभ है, आपको लालच है, आपको काम है, आपको क्रोध है, और नाना प्रकार की तमाम प्रकार की जो वृत्तियां हैं वो यदि आपके अंदर आ गई हैं, तो गुरु धीरे धीरे, और ऐसा नहीं कहता कि मैं इसे तुमसे छीन रहा हूँ, वो अपने आचरण से, उसके अपने शरीर भाषा से, उसकी अपनी अभिव्यक्ति से, उसके अपने ज्ञान से, वो धीरे 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 ये जितने मन के मेल आपके शरीर के अंदर आ गए हैं उनको वो धीरे धीरे मिटा देता। तब क्या होता है, आप, जो भी शिष्य होता है वो गुरु कैसे खाता है, गुरु कैसे पीता है, गुरु कैसे उठता है, गुरु कैसे सोता है, गुरु कैसे बैठता, गुस्सा कब होता है, गुरु गुस्सा कब नहीं होता, कब वो शांत चित्त होता है, वो कैसा भोजन करता है, तो ये पूरी प्रक्रियाओं को देखते 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 देखते, और वो किस तरह से अपने काम को लगन से करता है, समय पर उठता है, समय पर सोता है, तो ये हम सांसारिक गुरु की बात कर रहे हैं। इन सब गुणों को देखकर वो और जब जब हम एक पारलौकिक गुरु की बात करते हैं, तो वो स्थान एक ऐसे अप्रकट परमात्मा की तरह होता है जो हमें एक अनुभूति के तौर पर हमारे सामने आता है। तो आप, तो कबीर साहब ने इसको बहुत अच्छे से कहा है कि प्रीत पुरातन न होत है, जो उत्तम से लाग, 100 वर्षा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। उन्होंने कहा कि यदि अब ऐसे व्यक्ति से प्रीत होना, ऐसे गुरु से प्रीत होना जो रंगरेज है, इस पद में जो कहा गया है, मेरे साहब है रंगरेज, चुनरी है मेरे रंगीन। अब वो ऐसी प्रीति है कि जैसे यदि पत्थर को 100 बरस भी पानी में डाला जाए, परंतु उसके भीतर जो आग है वो छूटती नहीं है। तो जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर एक तड़प और एक ललक पैदा हो जाती है, तो उस स्थिति को लाने वाला हमारा गुरु ही होता है। वो, उसको कबीर साहब ने कहा कि स्याही रंग छुड़ाए करे दियो मजीठा रंग। मजीठा रंग एक ऐसा रंग होता है कि जिसको ज्यो ज्यो आप धोते हो त्यों तो वो और पक्का होता है। तो उन्होंने कहा कि साहब है रंगरेज। अब वो, चूंकि रंगरेज, कबीर साहब चूंकि जुलाहा थे, और कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो जो भी प्रतीक को देखते थे उसमें अपने ज्ञान को ढूंढ लेते थे, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें उन लोगों को अपनी बात समझाना थी जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, जो धर्म स्थान या ज्ञान के जो केंद्र हैं उनके लिए वर्जित थे, स्कूल उनके लिए वर्जित थे, गुरु उनके लिए वर्जित थे। इसलिए उन्होंने जन सामान्य को, आम आदमी को, गरीब आदमी को, वंचित को, अनपढ़ को, उसको चूंकि उन्हें ये बात समझाना थी, इसलिए उन्होंने हमेशा प्रतीकों का उपयोग किया। और जो उन्होंने कहा, मेरे, जब लोग कहते हैं अच्छा वो जिसकी आप खोज करने को कह रहे हो कैसा है, तो वो कहते हैं मेरा साहब है रंगरेज, मेरा साहब है रंगरेज, चुनरी है मेरी रंगदारी, है ना। क्योंकि मेरे में इतनी तड़प पैदा हो गई, मेरे में इतनी जिज्ञासा पैदा हो गई, उसके प्रति इतना विरह पैदा हो गया कि उसने मेरा सब सुख चैन छीन लिया, और उसके बाद मेरे अंदर जितने भी प्रकार के दोस्त थे वो भी उसने छीन लिए। स्याही रंग छुड़ाए के, जितने प्रकार के भी दोस्त थे, जितने प्रकार की कलुषताएं थी, वो सब उसने धीरे धीरे छुटा दिया, दियो मजीठा रंग। और जब किसी रंग पर रंग नहीं चढ़ता है, जब जब तक आपका हृदय निर्मल नहीं हो जाता, जब तक आपका मन निर्मल नहीं हो जाता, जब तक आप निर्विकार नहीं हो जाते, किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता है। उन्होंने कहा दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं। अब वो इतना पक्का हो गया है कि वो धोए से नहीं छूटता, आप धोने की कोशिश करें तो वो नहीं छूटता है, क्योंकि वो निर्मलता के ऊपर चढ़ा हुआ रंग है। दिन दिन होत सुरंग, और जैसे जैसे उसको और अभ्यास करते हैं, जैसे 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 उसको और छुटाने की कोशिश करते हैं, वो और, इसलिए उन्होंने मजीठा, मजीठा एक तरह का रंग होता है, मजीठा रंग तो फलों से बनता है। तो वो रंग जैसे जैसे आप उसको धोते हैं वो और गाढ़ा होता चला जाता है। तो दिन दिन होत सुरंग, वो और रंग उसमें गाढ़ा होता चला जाता है। भाव के कुंड नेह के जल में प्रेम रंग दियो बोर, है ना। भाव, अब रंगरेज के पास एक कुंड होता है, उसमें वो रंग डालता है, उसके ऊपर सूत डाल के कपड़े को उसमें रंगता है। तो भाव, उन्होंने शरीर को ही बर्तन बना देते हैं, शरीर को ही बर्तन बना देते हैं। वो कहते हैं
काव के कुंड नेह के जल, और स्नेह प्रेम का जल है, स्नेह का जल है, प्रेम का जो जल है वो बिल्कुल शीतलता से उसने इस तरह से भर दिया है और उसमें हमको डाल दिया है और घुमा दिया है। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है ना। दुख दे मेल लुटाए दे रे खूब, और अब वो सिर्फ डाल नहीं दिया है, उसको अच्छी तरह से झकझोर भी दिया है। जिस तरह से हम किसी चीज को रंगने के लिए उसको झकझोरते हैं, तो हमारे अंदर जितनी विषय वासना और दूसरी चीजें हैं उसको उसने झकझोर दिया है ताकि वो छिटक के बाहर हो गई हैं। साहिब ने चुनरी चिरे प्रीतम चतुर सुजान, हम्म, सब कुछ उन पर बार दूं रे तन मन धन और प्राण। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि तन मन धन और प्राण सब, ये जब तक आप ये इतनी एक चुनौती है, जब तक आप इतना त्याग करने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो मजीठा रंग आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। और वो समर्पण मांगता है जहां पर किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो। यदि अपेक्षा है तो फिर आप रोज रोज सुनते हैं, समाचारों में देखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका है, उसने उसको मार डाला, उसने उसको मार डाला अपेक्षा के कारण। तो ऐसा जो अपेक्षा रहित प्रेम है उसको उन्होंने और भी कई तरीकों से कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए, जब मैं था तब हरी नहीं तब हरी है मैं ना आए। यानी मैं का मतलब अहंकार, जो हमारे भीतर अहंकार निकल जाता है तो उसके उसके बाद हमारे अंदर जो भीतर जो निर्मलता आ जाती है उसमें फिर इस तरह का रंग चढ़ गया है। कहें कबीर रंगरेज पिया रे मुझ पर हुए दलाल, और वो रंगरेज कहा है उन्होंने, है ना, रंग चढ़ाने वाला। वो मेरे ऊपर उनको दया आ गई है क्योंकि मैं समर्पण भाव से पूरी तरह से उस रंग में रंगने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैंने अपने जितने प्रकार के मेल थे उनको मैंने चूंकि निर्मलता प्राप्त कर ली है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ये समय मेरे ख्याल से समाप्त हो गया है, और फिर अंकल अगले समय। अंकल एक सवाल मेरा था, इसमें जो हाँ। इसमें जो मजीठा रंग का आपने बताया अभी कि हम्म जितना उसे हम खोजते जाते हैं उतना वो गहरा होता जाता है, तो हम्म क्या हम्म। इसमें मजीठा रंग हम अपनी जिंदगी से भी ले सकते हैं कि हम जितना अपने आप को खोजते जाते हैं उतना ही हम हाँ, गहराई में जाते हैं? पक्का, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने मजीठा कहा। वो और वही रंग हाँ कह सकते थे, हाँ वो दूसरे रंग कह सकते थे, लेकिन वो तो हाँ कबीर साहब है ना। कबीर साहब हाँ कोई भी उदाहरण कच्चा नहीं देते हैं। तो जी कबीर साहब में कहत कबीर जो शब्द लगा हुआ है, हाँ जी कहत कबीर, कहत कबीर का मतलब ये कबीर कह रहा है, ये हाँ किसी जी किताब में लिखा हो ना लिखा हो, ये कबीर का इतना प्रमाणिक है कि ये जी अनुभव सत्य है। इसलिए वो कहते जी हैं कहत कबीर। कबीर हाँ कह जी रहा है, मतलब मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभव से ना जान ली हो, मैं जी वो बात कह रहा हूँ जो मैंने अपने अनुभव से जान ली है। कहत कबीर एक मार्क है, जैसे आपका हाँ IASI मार्क होता है ना, जैसे जी मार्क है। जी जी कहत जी तो वो कबीर जब मजीठा शब्द का उपयोग कर रहे हैं मतलब फिर वो मजीठा है, मतलब उसके फिर बहुत अर्थ हैं। नहीं तो वो दूसरे हाँ केसर का रंग कह सकते थे, केसरिया रंग वो दूसरे दूसरे रंगों का उपयोग कर सकते थे। मजीठा रंग की विशेषता होती है, ज्यो ज्यो उसको आप धोगे तैसे, यानी ज्यो ज्यो आप अभ्यास करोगे त्यों त्यों आप पक्के हाँ होगे। हाँ इस इसका सीधा सा अर्थ अभ्यास है। चलिए, समय हो हाँ रहा है, मेरे ख्याल से 9:05 में खत्म हो जाएगा ना ये? नहीं, ये खत्म आराम से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने लिंक दूसरा है, इसमें हाँ, ये टाइम आज की। वाला अनलिमिटेड है, अच्छा। अनलिमिटेड। अरे वाह, फिर तो बढ़िया है, फिर तो बढ़िया। तो हाँ उन्होंने जैसे एक बात कहा कबीर साहब ने, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं दूर विदेश, तन में मन में प्राण में काहे को संदेश, है ना। मैं अपने उस प्रीतम को जिसे मैं प्यार करता हूँ वो कहीं दूर विदेश में हो, तो मैं उसे चिट्ठी लिखूं। जो तन में मन में प्राण में, उसको उसको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? जो मेरे तन में मन में और प्राण में समाया हुआ है उसे फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं। उन्होंने अकथ कहानी प्रेम की हमसे कही ना जाए, गूंगी केरी सुर सर करा खाए और मुस्कुराए। मैंने कल भी तुमको सिकंदर कहा था, गूंगे का गुड़ है ना, उसको जी मैं एकदम खा के और मुस्कुरा सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। प्रेम प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाए, राजा प्रजा जिहि रुचे शीश दे ले जाए। शीश का मतलब हमारा जो अहंकार है हमारे मन में, वो माना गया है कि वो सिर में है। तो जब तक राजा प्रजा जिसको भी चाहिए, जब तक वो अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे वो रंग नहीं मिलेगा। तो अहंकार से मुक्ति कैसे हो? तो ये गुरु जो होता है, जो इन्होंने, गुरु ये सब कुछ छीनता है धीरे धीरे। जब इन सब चीजों को छीन लेता है
तब जो बचता है वो हमारा एक निर्मल हृदय, निर्मल मन होता है, और उसमें फिर इस तरह का प्रेम का रंग चढ़ जाता है। इसको घर में सतगुरु, इसको बहुत अच्छा गाया है, मैंने एक लिंक भेजी थी आपको। इसको पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया ने और कई गायकों ने बहुत अच्छे से गाया है इस पद को। कबीर के सभी पद गए हैं और वो गाए जा सकते हैं, और बहुत तरह से लोग बहुत अलग अलग तरीकों से इन दिनों गा रहे हैं। कोई बैंड में गा रहा है, कोई दोहों में गा रहा है, कोई म्यूजिक में, कोई नृत्य कर रहा है। तो अपन एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना लेंगे, तो इस तरह की सामग्री भी मैं आपको बीच बीच में प्रेषित करता रहूंगा, जिससे आपको बहुत आनंद होगा। चलिए, तो और अब किसी को कुछ और कहना हो तो आप कह लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो यही है कि इसमें जैसे निर्मल मन बनाने के लिए सबसे पहले हमें परमात्मा के गुणों को याद करना पड़ेगा, जो निर्गुण गुण में आकर जब शरीर में प्रवेश कर कर जब वो गुणों में डील करता है सारी सिचुएशंस को संसार की। तो उसी प्रकार से जैसे हमें अपने मन को पहले बाउंड्री से सब खत्म करना पड़ेगा। जो हमने सबसे पहले बाउंड्री अपने शरीर की बना दी उसको अहंकार कहा जाता है, और फिर हम ऐसे ही दूसरे की पिक्चर अपने माइंड में फॉर्म करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके साथ में बिहेवियर करते हैं हम। लेकिन हमें वो पिक्चर नहीं बनानी, सबसे पहले हमें एक लेवल पर आना है, और फिर तब जो है हमारे अंदर शून्य मन पर जब जब भी हम करेंगे तो तब वो परमात्मा के तरीके से किया हुआ बिहेवियर होता है। और हमें परमात्मा को पूजना इस फॉर्म में नहीं है, परमात्मा को पूजना इस फॉर्म में है कि सारा जगत एक ही उसी का ही रूप है, और तब एक रूपता में आकर जो परमात्मा कहते हैं, परमात्मा के गुणों को धारण करके जो बिहेवियर होगा उस तरीके से पूजा जाएगा। जो आज की डेट में जैसे जो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ वो नहीं चलेगी कि जैसे गुरु बताता है ना कि शिष्य को कि आप ऐसा करिए, तो वो चीज करनी पड़ेगी, ना कि गुरु को ही पूजना है वस्तुएं और वो देकर ही जाना है, ऐसा नहीं करना। तो ये आजकल के उसमें जैसे संसार में ये गलत फहमी में लोग जैसे आ जाते हैं, तो पूजा पाठ उसको समझते हैं, लेकिन पूजा पाठ उसको करना है कि जैसे परमात्मा के गुणों को धारण करके उस प्रकार से जब मैं बिहेवियर करती हूँ तो वो चीज जो है पूजना होता है। सांस सांस मैंने उसमें लगाई अपने निर्विचार स्टेट में जाने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चंद्र जी, आप जो ये निर्विचार स्टेट की बात करती हैं ना, ये जिसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप जब तक उस स्टेट में जाने के लिए एक अच्छा अभ्यास नहीं कर लेते, तब तक ये फिलोसफी समझ में आने में बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे अभ्यास करके उस स्टेट पे जाएंगे तो सब चीजें अपने आप ही, प्रकृति अपने आप ही आपको प्रकट कराती रहती है। ये बहुत तो अच्छा क्या है। होता है ना, जैसे निर्विचार के लिए तो जाते तो सभी हैं, लेकिन उनको लालच आ जाता है संसार का, तो वो अटक जाते हैं। बस ये इतना फर्क होता है एक संसारिक, क्योंकि जब तक मुझे उस चीज की तड़प नहीं है कि मैं बिल्कुल निर्विचार स्टेट में पहुंचूं, तो निर्विचार स्टेट आएगी तब जब मैं एक्सेप्ट कर लूंगी सारी बाहर की, जो जैसा जस का तस है उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसको अब क्या मेडिसिन से या कोई कौन सा मंत्र अब इस समय लगेगा उस निर्विचार स्टेट को प्राप्त करने के लिए, तो वो मंत्र मैं लगाऊंगी उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करने के। तो यही मेरे बिल्कुल लिए तो मंत्र का भी उपयोग यही है कि मंत्र मतलब कि मेरा अपने ही मंत्र है कि उस समय, क्योंकि मेरे से अच्छा और कोई नहीं जानता ना उस समय उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। तो इसलिए मेरा मंत्र अपना ही होता है कि हर बिल्कुल। सिचुएशन मंत्र आपके अपने आप नहीं बनेंगे ना, तो वो दूसरे मंत्रों का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दूसरे का ही है। जब तक वो मेरा अपना नहीं होगा तो तब तक मेरा सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो यही है मेरा तो प्रैक्टिकल वे में परमात्मा के उसमें सानिध्य में जीना, उसी चीज को कहती हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब ने भी कहा एक पद में, निरालंब निराधार, जिस किसी का आलम्बन न रह जाए, किसी का आधार न रह जाए, हम स्वतंत्र रूप से अपनी राह को समझ सकें और उस पर आगे बढ़ सकें, है ना, उस स्थिति को लाना। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? मेरा अंकल दो सवाल हैं। पहला सवाल तो जी। मैं ये जो एक दोहा है कबीर साहब का कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसमें क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमें उनसे समझना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं अभी तक नहीं समझ पाया। मैंने जब कबीरा खड़ा बाजार में पढ़ा और उसमें एक सीन के बाद ये दोहा दिया गया है, तो उससे मैं इतना कन्विंस नहीं हो पाया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। यदि आप किसी बात से फिर आपके मन में सवाल आता है, इसका मतलब आपकी उसमें गहरी रुचि है। और कबीर साहब प्रश्न उठाने वाले संत हैं। वो हर व्यवस्था पर,
हर क्रिया पर, हर कर्मकांड पर, हर हर एक धर्म पर, हर एक किताब पर सवाल उठाते हैं। तो ये कबीर को, यदि आपके मन में सवाल आता है और आप चीजों पर सवाल उठाते हैं, तो एक वैज्ञानिक चेतना है जो सवाल उठाती है कि भाई ये कैसे। बहुत अच्छा है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चले। क्या है कि संक्षेप में, अभी अब समय भी खत्म हो रहा है, तो विस्तार से कभी इस पद पर चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में चूंकि आपकी जिज्ञासा है, तो ये है कि जब हम किसी चीज को देखने के लिए चलते हैं, है ना, तो हम स्वयं उसमें ही डूब जाते हैं कुछ समय बाद। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चला। मैं भी, मतलब मैं तो लाली को देखने के लिए चला था। और ऐसे में आपको बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण भी बता सकता हूँ कि जब आप किसी चीज को देखने के लिए, कूदने के लिए निकलते हैं, परंतु उसी के होके रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है, इतना मन को आनंद देने वाला है, सुकून देने वाला है, तो आप उसके रंग में रंग जाते हैं। आप उसमें ही लाल हो जाते हैं, है ना। तो उसको ये कहते हैं कि किसी भी अभ्यास क्रम में डूब जाना। और जब तक आप किसी चीज में डूब नहीं जाएंगे, तब तक उस चीज का आनंद आपको, आप यदि छलांग नहीं लगा देंगे, आप किसी नदी में कूद नहीं जाएंगे, तब तक तैरने का आनंद नहीं आएगा। जब आप तैरने लगेंगे तो आनंद आने लगेगा। तैरने की पुस्तक पढ़ने से तैरना नहीं आएगा, तैरना पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं कि जित देखूं तित लाल। मैं जब उसको देखने लगा तो मैंने देखा कि चारों तरफ तो एक सा ही है ना। चारों तरफ लाली छाई हुई है। और जब मैं उसको देखने चला, तो मैं स्वयं भी उसमें उसका अंश हो गया, उस लाली का, उसका। क्योंकि मैं अलग तो वैसे भी कभी नहीं था। ये तो मैंने अपने जो सांसारिक चीजें हैं उससे जुड़ के अपने आप को अलग कर लिया था या मान लिया था। लेकिन वस्तु तो मैं हूं तो उसी उसी प्रकृति और ब्रह्मांड का हिस्सा। लेकिन मैं उसको उसमें डूब नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैं आपको देखने चला, गहराई से मैंने अभ्यास किया, तो मैं उसी तरह लाल हो गया। तो मोटे तौर पर तो अभी आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, है ना। ठीक है। एक और सवाल कर लूँ अंकल, या फिर हम आज क्लोज करेंगे? बहुत अच्छा, आज का सेशन तो बहुत मजेदार होने वाला है। हाँ, बताइए। सो अंकल, एक सवाल मेरा और है कि जैसे कबीर जो हैं वो, हम सब जानते हैं कि एक ब्राह्मणी के बेटे थे, जो कहानी चलती आ रही है, और उसे नीमा और नीरू ने गोद लिया। तो जब हम प्ले पढ़ते हैं, प्ले के अंदर ये लिखा जाता है कि नीमा और नीरू बात करते हैं कि अगर तुम उस दिन उसे उठा के नहीं लाती, तो हो सकता था कि मैं दूसरा निकाह कर लेता। और ये बात जो है कबीर सुन लेते हैं, और कबीर आकर माँ से पूछते हैं कि माँ, हमेशा बापू ये बातें करते रहते हैं कि तू अगर उस दिन मुझे नहीं बोलती तो मैं उसे उठा के नहीं लाता, मैं कुछ और शादी कर लेता, पराया खून जो है पराया होता है। तो माँ से पूछता, तो माँ बताती कि बेटा, तेरे बापू मुझे ब्याह के ला रहे थे, और रास्ते में हम पानी पीने के लिए रुके, और वहाँ पे तू मिला हमें, तो हम मुझे उठा लाए। तो ये बहुत ही दो अलग अलग स्टोरीज हैं, जिसमें नीमा और नीरू जब बात करते हैं, तो ये है कि शादी के बाद जब उन्हें पता चला कि जो उनकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तभी उनके दिन में ख्याल आया होगा कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। और जब उनको वो कबीर को बता रही, तो वो कह रही कि वो शादी करके लेके ही आ रहे थे, और तुम मुझे मिल गए और मैं तुम्हें उठा लाई। तो ये जो टाइम है, वो टाइम मुझे पचा नहीं थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि वो कैसे ये पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बारे में मैंने अपनी फ्रेंड से भी बात की, जो गायनी है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में नाड़ी देखकर आप पता कर सकते थे कि औरत के बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक अलग ही बात है, और मुझे लगता है कि शायद वहाँ तक वो नहीं गए होंगे। तो एक सवाल तो ये है, इसी का फॉलोअप सवाल मेरा ये है कि क्योंकि कबीर इतने ऑप्रेस्ड थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो पढ़ना भी चाहते थे, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया। उन्हें हर बार जो है वो जो जिस भी चीज़ पे सवाल उठाते थे उनको दबाया गया, या फिर उनको प्रताड़ित किया गया। तो क्या अगर कबीर सचमुच में ब्राह्मणी के बेटे होते, और वो अपनी सरल ज़िंदगी जी रहे होते, तो भी क्या वो कबीर होते? तो भी क्या वो ऐसे सवाल करते, जब वो बिल्कुल भी ऑप्रेस्ड ना होते? क्योंकि वो ऑप्रेस्ड थे सोसाइटी से, तब वो जाके कबीर बने। तो ये मेरे कुछ सवाल हैं इनको लेकर। आई होप कि मैं थोड़ा सा क्लियर रहा हूँ। श्रद्धा जी, कितना टाइम है अपने पास? 9:15 हो गया ये। हेलो। हाँ,
सरिता जी म्यूट पे है। हाँ जी विनोद अच्छा जी, विनोद जी, कोई बिजी है तो बताइए, कोई बिजी है तो, नहीं तो चल सकता है, मतलब मैं तो खाली हूँ। जो कोई बिजी हो तो छोड़ भी सकता है ना। यदि कोई बिजी है तो छोड़ भी सकते हैं, हम इस सेशन को अपन ने हाँ एंड कर हाँ, दिया नहीं है फिर। आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए आप। नहीं श्रद्धा जी, आपके पास यदि कोई जवाब हो इनका तो आप बताएं, फिर मैं कहता हूँ। अच्छा, मेरे पास तो यही जवाब है कि जो कंडीशनिंग जो होती है, जिस परिवार में मनुष्य पलता बढ़ता है उस चीज का फर्क आता है। तो जो कबीर के जो पेरेंट्स, ये जो जिन्होंने कबीर को लिया था, मतलब रास्ते में से या रोड पे से उठाया था, तो वो खुद भी जो है सुलझे हुए कह दीजिए या सत्य में स्थापित लोग होंगे। क्योंकि जिस परिवार में बच्चा पलता बढ़ता है तो वो सपोर्ट पूरी मिलती है, चाहे समाज उसको कैसा ही जो है उसको विरोध क्यों ना कर दे। उस समय जैसे ये था कि ग्रंथ को पढ़ने का भी नहीं था, कि जो जो निम्न जाति के जो लोग थे वो नहीं पढ़ पाते थे, सब फैसिलिटीज उनको नहीं मिली थी। तो वो सब चीजें भी रहती तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती। लेकिन ये जो पुराना जो मन जो हमारा जो चलता आ रहा है ना, तो वो भी काफी ज्यादा मैटर है, कि क्योंकि हमारी जो चुनरी जो आती चली जा रही है तो वो कितनी ज्यादा धूमिल थी, उसको कितना प्यूरिफिकेशन की जरूरत थी, तो वो भी मैटर करती है चीज। क्योंकि मन जो है वो हमारा पुरातन है, पुराना है। जितनी आत्मा पुरानी है उतना मन पुराना है। तो उसमें से अब परिवार का तो सपोर्ट 100% रहा होगा, क्योंकि जो परिवार में वो जो उनके पेरेंट्स थे वो भी सह रहे होंगे वो सब चीजें जो समाज की उस समय चल रही थी। तो विद्रोह तो उठाता ही है इंसान, जब तक उसको समभाव में नहीं मिलता तो विद्रोह तो उठाता ही है। तो वो चीजें सपोर्ट करती है। तो लेकिन वो चिंगारी जो बनती है वो अपने लिए नहीं बनती, वो देखती है कि समाज में इस तरीके की कुरीतियां फैली हुई हैं। तो वो ये नहीं कि वो अपने आप में सुखी होना चाहते थे, अपने आप के में सुखी वाला बंदा तो हमेशा अपने लिए ही कार्य करेगा, लेकिन वो समाज में इस प्रकार का जो फैला था वो समाज में भी चाहते थे कि सब में समता का व्यवहार आए। तो ये जिस भी परिवार में हम पलते बढ़ते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन जब तक वो चिंगारी बिल्कुल ऐसा नहीं बन जाती ना, आग ही नहीं बन जाती, तो तब तक ये चीज पैदा नहीं होती। आग मतलब ये हो गई कि मेरा अपना मन तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, लेकिन जो चारों तरफ फैला है मेरे को उससे भी मैं दुखी हूँ। तो वो चीज जो है इस कारण ये 100% जो है कंडीशनिंग जो आती है ना, कंडीशनिंग में ये होता है कि जैसे संसारिक मनुष्य की कंडीशनिंग तो ऐसी होती है कि संसारिक चीजों को लिप्त करके होती चली जाती है। लेकिन जब मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष के परिवार में जब बच्चा बच्चा पैदा या पलता बढ़ता है, तो वो मुक्ति की तरफ पर जो है उसका जाता है, वो संसार की चीजों में अहमियत नहीं रखते। तो उस प्रकार से मेरे को लगता है कि कबीर के पेरेंट्स जो वैसे वाले थे, जो जिन्होंने उसको गोद उठाया था, तो वो ऐसे होंगे, एनलाइटेंड होंगे वो। ये इस चीज का बहुत बड़ा जो है महत्व होता है लाइफ में। हाँ जी, मैं तो बिल्कुल बोल चुकी हूँ सुरेश जी। हाँ जी। बिल्कुल। एक इनका सवाल है कि कबीर साहब जो आए तो उनको जो नीरू नीमा ने वहां से तालाब से उठाया, लहरतारा तालाब से, ये ऐतिहासिक प्रश्न है ये। और इसमें नाटककार जो हैं, अलग अलग जिन लोगों ने भी नाटक लिखे हैं या साहित्य लिखा है कबीर के ऊपर, तो वो अपनी कुछ परिकल्पना लेते हैं साथ में। लेकिन संक्षेप में मैं आपको इन दो बातों, एक तो ये है कि यदि अपन हेरिडेंस को देखें, साइंटिफिक टेम्पर के हिसाब से देखें, तो वो जो माता पिता हैं, जो एक नदी के किनारे या उस तालाब के किनारे एक शिशु है, तो उसको उठा के जबकि उनकी नई नई शादी हुई है, मडुआडीह से वो आ रहे हैं। मडुआडीह बनारस के पास एक जगह है। तो वो वहां से आ रहे हैं, यहाँ तक की कथा में तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक उस लहरतारा तालाब में, गया हूँ उस स्थान पर, उस तालाब के किनारे वो बैठे हैं और वहां पे एक शिशु उनको दिखाई दे रहा है। अब पौराणिक साहित्य में जो लोग, जिन लोगों ने कल्पना, दो तरह का कबीर के साहित्य में चीजें मिलेंगी आपको। एक तो बहुत सारी कल्पनाएं रच ली हैं। हम जिस किसी को भी अपना ईश्वर परमात्मा मानते हैं, महान पुरुष मानते हैं, उसको हम बड़ा से बड़ा दिखाने के लिए हर संभव असंभव प्रयास करते हैं। उसको उसको इतना बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये गप्पड़ूबाजी हर पंथ में, हर धर्म में है ना। तो उसको ऐसा लगता है कि उसने जादू से ऐसा कर दिया, उसने पानी छुआ तो ऐसा हो गया, घी बन गया उसकी, ये हो गया वो हो गया, तमाम तरह की बातें। ये सब ये हमारे अपने आप
कि यार मैं जिस भगवान में कबीर को मानता हूँ तो वो सारे भगवानों से बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी काल्पनिक रचनाएं रची जाती हैं। पर मैं ये बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से उनके जो माता पिता नीरू नीमा, वो दयालु रहे होंगे, प्रेम में रहे ही होंगे, है ना। क्योंकि वो एक प्रेमी हृदय, करुणा से भरा हृदय ही इस बच्चे को इस तरह से उठा के ला सकता है, जबकि उनकी नई नई शादी हुई है ना। और उसके दुरागमन के समय ही लेकर आ गए थे वो ऐसा नहीं है कि शादी हुई उनको 1 बरस बीत गया था। मतलब शादी हो गई थी और पहली बार जब वो विदा करके लाते हैं पत्नी को, उस वाले समय में था ये। ऑथेंटिक कबीर चौरा मठ जो बनारस है वहाँ का ये ऑथेंटिक इतिहास है। तो निश्चित रूप से वो करुणामय दयालु रहे होंगे। तीसरी चीज वो दूसरी चीज वो माँ बहुत साहसी रही होगी, ये भी बिल्कुल तय है। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उसको उठा के वो ला रहे हैं। उसके बाद उनको मोहल्ले में बहुत आलोचना सहन करना पड़ी कि अरे ये तो मायके से एक शिशु को लेकर आई है ना। अब ये बताइए कितना बड़ा किसी भी स्त्री के लिए ये दाग है, या कितना कितनी बड़ी उसकी एक तरह से वो है कि वो लेकर आई है। तो वो सारे ताने वो मोहल्ले में सुन रही है। कबीर चौरा मठ जहाँ पर स्थापित है वहां पर वो आई है। दूसरी चीज है, जहां तक ब्राह्मणी के गर्भ का सवाल है, ये एक बात स्थापित नहीं होती है, क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी से लेखकों ने ब्राह्मण के गर्भ से पैदा करना बताना एक तरह से एक सोची समझी नियत हो सकती है। और जैसा कि लगभग सभी महापुरुषों के साथ हुआ है कि वो कहीं ना कहीं से कि ब्राह्मण के पेट से गर्भ लेने से ही व्यक्ति विद्वान होता है, ये चीज सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणी शब्द, ब्राह्मणी, क्योंकि उस ब्राह्मणी का उसके बाद कोई इतिहास नहीं मिलता है। कबीर साहब को वो लेके मिली और उसके बाद वो 5 बरस के हो गए थे, 6 बरस के हो गए थे, कभी उसकी तो इच्छा हुई होती कि वो कबीर साहब से आके मिलती या मिलने की कोशिश करती या देखी गई होती, या और कहीं से भी खोज में आया होता। उसके बाद भी वो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत उसकी मृत्यु, उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि पौराणिक कथाओं की तरह उसे कहीं ना कहीं से काल्पनिक तरीके से बनाया गया। तो इसको सत्य रूप में हम मान सकते हैं वो किसी भी स्त्री के से पैदा हुए हों, पर वो एक नवजात शिशु की तरह वहां पे मिले थे। तो ये हमको अपने अपने तर्क से, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि संसार में गपोड़बाजी बहुत ज्यादा फैली हुई है। जब हम कबीर का अध्ययन करते हैं तो हमें इस गपोड़बाजी, चाहे वो कबीर को मानने वाले लोग ही क्यों ना हो, उनकी भी गपोड़बाजी से बचना पड़ेगा हमको, है ना। और यदि कबीर के ऊपर कोई सवाल उठते हैं तो कोई बात नहीं, एक एक व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के विरोधाभासों में जीता है। कल तक उसके जो विचार थे कुछ समय बाद उसके विचार बदल भी जाते हैं। तो उसको हम इस तरह से लेना पड़ेगा, एक बात। और दूसरा सवाल आपका क्या था सिकंदर? सर दूसरा सवाल मेरा ये था कि कबीर खुद इतने ऑप्रेस्ड थे अपनी हाँ, जिंदगी के अंदर और देख रहे थे सारी चीजें। ठीक ठीक। तो देखिए, जैसे कि सरता जी ने भी कहा कि व्यक्ति का एक हेरिडेंस का असर तो होता ही है, उसके बाद वातावरण का 25% असर उसका हेरिडेंस का होता है। जिस तरह उसके जीन्स होते हैं उस तरह का उसका पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है। लेकिन उसको यदि वातावरण बहुत खराब मिलता है तो भी और उसके बाद उसका जो वातावरण है जहाँ वो आसपास में पल रहा है, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उससे कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभावित होता है। कबीर साहब भी प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि कि उनके जब वो करघा काट रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब थे दोनों दंपति, और उनको सिवाय कपड़ा बेचने के सिवा कोई आमदनी का तरीका नहीं था। दूसरी तरफ समाज से वो उपेक्षित भी थे, इसलिए भी उपेक्षित थे कि वो हिंदू से मुसलमान हुए थे। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक में वो कहते हैं कि जुलाहा जाति उस समय हिंदू से मुसलमान बनने वाली प्रक्रिया से गुजर रही थी। तो ये भी हो सकता है। तो उस तरह से उनको एक सामाजिक रूप से भी वो एक तरह की प्रताड़ना के शिकार थे। और वो करखा जब बुनते थे तो करखा बुनते 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 उनका जो ध्यान है, उनकी जो एकाग्रता है, उनकी जो अभ्यास है, वो धीरे धीरे खोजने लगती है उनकी दृष्टि खोजने लगती है आसपास की चीजों से। तो निश्चित रूप से जब उनको स्कूल से भगाया गया होगा, जब उनको धर्म स्थानों से भगाया गया होगा, जब तो एक बात हो बहुत बीच में कि वो
प्रज्ञा तो मतलब हेरिडेंस से भी थी उनको, और आसपास की परिस्थितियों के कारण वो और तीव्र हुई, है ना। प्रज्ञा तो जो भी है हर मनुष्य में होती ही है, परंतु इन चीजों से जब उनको किसी प्रकार से दबाया जाता है और उनको वंचित किया जाता है, तो वो और उसमें तीव्रता आती है। ऐसे बहुत लोगों में होता है ना। तो वो निश्चित रूप से वातावरण का उनको असर हुआ, और उसकी वजह से वो फिर जैसा कि मतलब मेरा मानना है कि उन्होंने चूंकि बनारस जो है बहुत विद्वानों की और धर्म की नगरी है, इसलिए वो ऐसे लोगों के संपर्क में रोज 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 आते ही होंगे। और जब वो इस तरह के सत्संग में आते होंगे, तो उनको बहुत सी बातें ऐसी लगती होंगी कि नहीं यार, ये बात ठीक नहीं है, ये खरी नहीं उतरती है। इसलिए उनके मन में सवाल पैदा हुए, उन सवालों के वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया उनके। और उनके सवालों के जब कोई जवाब नहीं दे पाया, तो कबीर कबीर बनते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर साहस, निर्भीकता और प्रेम, ये एक बहुत उनका स्थायी तत्व है। और उसी के आधार पर फिर उनकी आगे की जो भी वाणियां हैं, उनसे उनके पूरे विचार को समझा जा सकता है कि वो किन चीजों पर केंद्रित हो रहे थे, है ना। ठीक है। जी अंकल। ठीक है, चलिए, अच्छे सवाल करते रहिए हम, और ढूंढते भी रहिए, है ना। बहुत एक छोटा सा नॉट एक मतलब अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ और मैं जब देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही कहानी के 40 पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं। हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव देखकर इंटरनेट पे चढ़ा रहा है कि देखो कबीर ऐसे हैं, देखो कबीर ये हैं, अच्छा उस वक्त ये हुआ था, अच्छा उस वक्त ये हुआ था। तो वो सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शरद जोशी की कहानी है अंधों का हाथी, कबीर कुछ कुछ हम लोगों के बीच में अंधों का हाथी की तरह तो नहीं है कि जिसके हाथ में जो आ गया वो उसी को कबीर मान रहा है। वो हर भगवान, हर संत इसी अंधों के हाथी जैसा होता है, जिसको जैसा समझ में आया वैसा होता है। ठीक है। हमें तो मूल तत्व को ढूंढना है, और कबीर के बाणी आपको तत्वों को देखना है। जैसे किसी मैथमेटिक्स के किसी सिद्धांत में आप उसके फार्मूले को देखते हैं, हमें उसको देखना है। बाहर चीजें तो हजार, अब ये एक फार्मूला से पंखा भी बनता है, उसी से बिजली भी बनती है, उसी से नलकूप बनता है, ट्यूबवेल भी बनता है। तो इन सबको यदि हम देखते रहेंगे तो भटक जाएंगे। हम तो उसके मूल फार्मूला को पकड़ें कि मूल तत्व क्या है कबीर के भीतर। ठीक है, आप नहीं तो इसमें बहुत भ्रमित हो जाएंगे, है ना। सुरेश जी, चलिए मेरे ठीक। ख्याल से जैसे ये होता है, जो कबीर के बारे में भी यदि कहा जाए ना, तो जैसे नेचर, जो प्रकृति, जो हमारी मदर है, तो वो हमें वहीं पे प्लांट करती है जहां पर हम हमारा फूल खिलने वाला हो। तो वो उनकी यात्रा पुरानी तो चल रही होती है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला कि जो ऐसा जन्म जन्म से जो अभ्यास करते चले जा रहे हैं, तो वो ऐसे घर में जन्म लेता है कि जहां पर उसकी और साधना जो है परिपक्व होती चली जाती है। तो ऐसे घर में जन्म लेना मतलब नेचर ने हमें उस घर में पहुंचा दिया किसी तरह। तो और जो सारी जो एनवायरनमेंट की जो होती है ना, जैसे कहते हैं कि ये गुलाब जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखता है, चारों तरफ से कांटों वाली परिस्थितियां होती हैं उसकी, तो गुलाब जो है तब तक ही सुरक्षित रहता है। तो जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं उनको चारों तरफ से कांटों जैसी प्रकृति, जैसे कांटों जैसा एनवायरनमेंट मिलता है कि ताकि वो जो गुलाब जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। तो वही है, बुद्ध जो है गुलाब की तरह से हुए और ऐसे ही कबीर हुए। तो जो चारों तरफ की जब तक स्थितियां बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी, तो कहते हैं ना भक्ति के लिए चारों तरफ से कांटे होने बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा भक्ति में जी नहीं लगेगा। तो वही चीज है। तो वो जो एनवायरनमेंट भी जो मिलता है इनको, तो वो पूरा परिपक्व, जैसे कहते हैं ना परमात्मा में मर्ज होने वाला हो रहा होता है वो प्राणी प्रार्थना में मर्ज होने के हिसाब से उसको सिचुएशन वैसी मिली हुई होती है। तो उनको वही तो अवतार बनकर आते हैं, तो उनको जो हम अवतार बोलते हैं, तो वो ये होता है बिल्कुल परमात्मा के लेवल पर जो है वो मनुष्य जीते हैं, और उनका लास्ट ही बर्थ होता है मेरे ख्याल से। तो बस वो कहते हैं ना, जैसे सुप्रीम में मिल गए फिर वापिस अब बोलने वाला कोई बचा नहीं। तो जब तक जैसे कहते हैं वो जीवित है तो उसका लाभ उठा लो। तो यही है कि बिल्कुल। लेकिन ये दिखता उन्हीं को है जिनकी यात्रा उस सत्य की तरफ पर चल रही होती है। तो ऐसे पुरुषों का भी जो होते तो सबके आसपास हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, दिखते नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जो जो शुद्ध मनुष्य होगा वो कभी भी अपना डंका नहीं पीटेगा किसी भी तरह कि मेरी बात सुनो वो करो। वो अपना मैं को जो है, मैं को उजाड़ने में नहीं लगा रहता। वो हमेशा जो है एक नॉर्मल साधारण व्यवहार, साधारण व्यक्ति की तरह चलता है। और जो दूसरे आजकल के जो जैसे जो गुरु होते हैं, वो अपने ही जैसे अपने आप को पॉलिश करने में दिखाने में रहते हैं। तो इस कारण जैसे पब्लिक जो होती है वो भ्रमित होती रहती है उनको बिल्कुल देखकर। बिल्कुल। ये ये सिकंदर जो है ना, कबीर जैसी बच्चा है,
और इसके मन में तमाम तरह के जो प्रश्न उठ रहे हैं, धीरे धीरे स्वयं ही शांत होंगे वो। और हम अगली मीटिंग्स में मिलेंगे। बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से और जो भी प्रश्न जिसके मन में आते हों, हम उन पर चर्चा करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी थैंक यू को। सुरेश आप जी, आपने बहुत अच्छा अपना बहुत महत्वपूर्ण आप टाइम अपना देते हैं आप हमको। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने थैंक को मिल रहा है। हाँ थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू सो तो मच इसका सभी का। इसका इसका सिंह साहब एक ग्रुप बना लीजिए। हाँ जी, हाँ तो वो बना रहे इसमें हैं, विनोद जी ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसी में डाल देंगे। हाँ, सिकंदर किसी को नाम ऐड से कर अगर दिया है। आप ना विम्मी जी को या मुझे नंबर अपना भेज दीजिए। मैं कैसे भेजूं आपके पास नंबर अपना? तो वो आपको नंबर भेजना पड़ेगा विनो उसके पास। विम्मी जी हाँ ऐड करवा मैं लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। तो ओके। जो लोग भी रुचि रखेंगे इस ग्रुप में, तो वे एक बार में ही सब कुछ करना पड़ेगा, है हाँ ना। हाँ और हाँ, एक बार हो जाएगा। और ठीक उसमें है, बहुत सी चीजें हम इस आधा घंटे में नहीं कर पाएंगे, जैसे इनके सवाल हैं। तो जो कुछ हमको महत्वपूर्ण लगेगा तो हम उसमें डालते भी जाएंगे, तो उससे अपन ठीक है। और ज्यादा समझ पाएंगे हाँ चीजें। हाँ ठीक है। हाँ, वो कनेक्टिविटी बनी रहती है फिर। ठीक है, नहीं, जैसे ठीक जैसे ये वाला जो पद है, इसको इसको यदि आप गायकी में सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। ठीक है। तो वो भी आप डाल सकते हैं फिर। हाँ ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल हाँ ग्रुप में डाल दीजिएगा फिर। ठीक है। बिल्कुल। ओके। ग्रुप बना ओके। दीजिए, उसमें मुझे ऐड कर लीजिए, है ना। हाँ जी, ठीक है, आपको मेरा ऐड नंबर कर दे देते दीजिए। हैं। तो आपका नंबर हमें कैसे मिलेगा, ये बताओ विमी आप। विमी जी के पास विमी जी होगा के ना। पास है ना मेरा नंबर। हाँ, हाँ ठीक है, मैं विमी जी से लेती हूँ फिर। ठीक है। ठीक ठीक। ओके। फिर जो भी होस्ट रहेगा मैं बताता जाऊंगा कि इनको जोड़ लीजिए, नंबर देते जाएंगे, सिकंदर का नंबर दे देंगे उसी ग्रुप में कि इनको हाँ, जोड़ लीजिए, सिकंदर को इनको। तो ऐड कर दिया उन्होंने, सिकंदर को ऐड कर हाँ दिया। ठीक हाँ। है। तो ऐसे और भी नंबर देते जाएंगे, तो ऐसे अपने पास 15-20 लोग हो जाएंगे, तो अपनी और हाँ, बेहतर तो अच्छी चीज हो। उसमें तो और अच्छा रहता है, क्योंकि सबके जो मन में सवाल होते हैं तो सबके ही क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली। होते तो सबके ही हैं मन में। नहीं, चलिए। मेरे साथ तो ज्यादा ये होता है कि मैं आपके भीतर का जो है उसको व्यक्त करवाऊं, तो वो मुझे ज्यादा सुलभ लगता है वो सब। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ धीरे जी। धीरे आप ही उस चीज को मुझे बताने लगे, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। यस जी। चलिए। जी जी। हाँ जी, खत्म करते हैं आज का। जय श्री जी कृष्ण। जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।